जानते हैं अभाज्य, भाज्य, सम, विषम और संपूर्ण संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कैसे नंबर्स हैं? इन संख्याओं में हमें क्या दिख रहा है कि ये संख्या तो खुद से विभाजित हो सकती है या फिर सिर्फ एक से हो सकती है। यानी कि यदि हम 2 की बात करेंगे तो 2 को हम सिर्फ 1 गुणा 2 ही लिख सकते हैं। यानी कि 1 के यहाँ 2 ही गुणनखंड है, खुद 1 तो 1 है और खुद वो संख्या यानी कि 2। कोई भी और संख्या उठा लें, मान लो हमने 13 उठाया तो 13 को भी हम 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं कर सकते, तो 13 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो 1 और एक खुद 13। तो ऐसी संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड यानी कि 1 हो और खुद वह संख्या हो तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। या 6 की बात करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3। तो खास बात क्या होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के गुण उसकी प्राइम गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 6 6 क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3, जहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर को यदि हमें परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो इसी तरह हम 8 को भी लिख सकते हैं, 10 को भी इसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 को लिख के देखते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 5, जहाँ पे 5 और 2 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स। अब सम संख्या को समझते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 की गुणज होती है, यानी कि 2 की मल्टीपल होती है, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसको चेक कैसे करेंगे? यदि किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर क्या क्या हो, 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या। तो जैसे हमें चेक करना है 225 को, तो यहाँ 25 में इकाई के स्थान पे चूंकि 5 रखा है तो इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। या हम चेक करते हैं 224 को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 4 रखा है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यानी कि चेक कर बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी यदि चेक करना है तो बस हमें इतना चेक करना है कि इकाई के स्थान पर ये 5 अंक अगर रखे हैं, कौन कौन? 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो सम संख्या होती है। अब विषम की बात करें यदि, तो विषम जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 की गुणज ना हो, तो वो कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 6 तो हो जाएगी, 7, 8 हो जाएगी, 9, 10 भी हो जाएगी, 11। तो विषम की पहचान क्या है कि यदि इकाई के स्थान पर कौन कौन आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या जो सम नहीं है, यानी कि जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब संपूर्ण संख्या की बात करें तो संपूर्ण संख्या की को देखने के लिए हम किस तरह देखते हैं? वो संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो। चेक करते हैं 6 को। 6 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 होगा। अब इसके सभी गुणनखंड कौन कौन हुए? 1, 2, 3 और खुद 6। तो गुणनखंडों का योग करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हुआ? 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, और 12 क्या है? 6 का दुगना। तो इस तरीके से 6 क्या है? एक संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। अब यदि हम 1 के बारे में बात करें तो 1 को किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या एक प्राइम है या एक कंपोजिट है? तो 1 को ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं और 1 को ना ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर।